क्या मुगलसराय में 2012 का इतिहास खुद को दोहराने वाला है? राजनीति के गलियारों में चर्चा है कि एक ऐसा साइलेंट समीकरण तैयार हो रहा है जिसने सत्ताधारी दल और मुख्य विपक्षी दल दोनों की नींद उड़ा दी है। आज हम आंकड़ों के चश्मे से देखेंगे कि क्यों इस बार का मुकाबला द्विपक्षीय नहीं बल्कि त्रिकोणीय होने जा रहा है। मुगलसराय की राजनीति को समझने के लिए सबसे पहले यहाँ की तीन मुख्य पार्टियों को समझना होगा: भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। पिछले एक दशक से यहाँ भाजपा का अभेद्य किला खड़ा है, लेकिन उससे पहले हाथी की धमक रही और उससे भी पहले साइकिल की रफ्तार। बाकी अन्य पार्टियां यहाँ सिर्फ वोट कटवा की भूमिका में सिमट कर रह जाती हैं। लेकिन 2027 की दहलीज पर खड़े मुगलसराय की परिस्थितियां कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ के बीते 2 दशकों के रिकॉर्ड को देखना होगा। मुगलसराय की सीट पर 2002 से लेकर 2012 तक समाजवादी पार्टी के रामकृष्ण यादव ने राज किया है। यानी कह सकते हैं कि एक समय पर यह सीट समाजवादी पार्टी के एक मजबूत गढ़ थी। इसके बाद 2012 में बहुजन समाज पार्टी के बब्बन सिंह चौहान ने 59,000 वोट पाकर समाजवादी पार्टी के अभेद किला को तोड़ दिया। कहा जाता है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी की सोशल इंजीनियरिंग इस सीट पर कारगर साबित हुई थी, लेकिन बसपा लंबे समय तक इस सीट पर अपनी पकड़ नहीं बना सकी और 2017 में भाजपा के लहर में बसपा की सीट भाजपा के खेमे में चली गई। साधना सिंह ने यहां से जीत दर्ज किया। इसके बाद 2022 में इस सीट पर रमेश जायसवाल काबिज हुए और अब तक हैं। लेकिन क्या स्थितियां बन रही हैं कि 2027 के विधानसभा के चुनाव में मुगलसराय भाजपा के हाथ से खिसक जाए? देखिए, ऐसा होना असंभव नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर जो कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में हर सीट पर लागू होगा कि भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर, सामान्य वर्ग साइलेंटली भारतीय जनता पार्टी के साथ उतनी मजबूती से नहीं खड़ा है और कहीं ना कहीं इसका असर मुगलसराय के सीट पर भी देखने को मिलेगा। और लगातार क्षेत्र में हुई 2-3 ऐसी घटनाएं जो कि कुछ हद तक ही सही लेकिन चुनाव को प्रभावित जरूर करेंगी, जिसमें से एक अतिक्रमण हटाओ अभियान और दूसरा क्षेत्र में बढ़ते क्राइम को रोकने में फेल हुई सरकार, जिसमें कि रोहितास पाल हत्याकांड सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। वहीं समाजवादी पार्टी का बढ़ता वोट बैंक भी इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती साबित होगा। लेकिन एक बड़ा फेरबदल उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में हो सकता है। सोशल इंजीनियरिंग का यह फॉर्मूला इस बार के विधानसभा चुनाव में न सिर्फ मुगलसराय बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के लिए कारगर साबित हो सकता है। यदि मुगलसराय की सीट पर बसपा किसी प्रभावशाली सामान्य वर्ग को अपने उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारे तो सामान्य वर्ग और बहुजन समाज के वोटरों का यह मेल पिछले एक दशक से भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में रहे सीट को बसपा के खेमे में ला सकता है। और यहां पर एक बड़ी और संभावना बन सकती है कि यदि मुगलसराय में मुस्लिम मतदाताओं को ऐसा लगा कि बसपा का कैंडिडेट मजबूत है, भाजपा को हरा सकता है, तो निश्चित तौर पर मुस्लिम मतदाता बसपा के साथ जा सकते हैं। और यदि ऐसा हुआ तो यह बहुत ही बड़ा वोट स्विंग होगा और यह समाजवादी पार्टी के साथ साथ भाजपा के लिए भी एक बड़ा झटका साबित होगा। मुस्लिम, दलित, सवर्ण का यह समीकरण मुगलसराय की राजनीति में सुनामी ला देगा। यह वही साइलेंट समीकरण है जिसकी चर्चा आज हर एक चाय की दुकान पर चल रही है। अंत में यही कहना चाहूंगा कि मुगलसराय की जनता ने हमेशा बदलाव को स्वीकार किया है और ऐसे में इस बार भी यह सवाल उठ रहा है कि क्या इस बार हाथी की चाल भाजपा की हैट्रिक रोकेगी या सपा की साइकिल बाजी मारेगी? इसका जवाब आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।